हेलो एवरीबॉडी। एमपी फार्मासिस्ट की एग्जाम देकर आ गए आप सभी लोग। रीजनिंग से आए थे 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए, और फार्मा से आए थे 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। टोटल आपके मिले थे 100 मार्क्स 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो सर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करिए जो क्वेश्चंस आए थे। अब हाईएस्ट स्कोरर अब तक मुझे मिला है एक बंदा जो 85 मार्क्स पे है। कुछ मुझे मिले हैं 70 प्लस और कुछ मुझे मिले हैं 65 प्लस। हार्डली एक या दो है जो मुझे 60 के आसपास मिले हैं। तो कट ऑफ तो भैया आने वाला है 60 के आसपास, आप मान के चलिएगा। बिल्कुल 60 के आसपास कट ऑफ होगा। इससे नीचे तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दो लोग मुझे मिले हैं 60 हाई, 60 से ज्यादा ही मार्क्स कह रहे हैं। सो एक क्वेश्चन था सिनर्जिज्म पे। तो सिनर्जिज्म दो टाइप के होता है, एडिटिव पोटेंशिएशन, उससे कुछ क्वेश्चन आया होगा। सेकेंडरी मैसेंजर पे एक क्वेश्चन था, जीपीसीआर पे से रिलेटेड कुछ तो था, साइक्लिक एएमपी पे होगा। एंटी कैंसर ड्रग विनक्रिस्टिन पे था, कैथरेंथिस रोजियस से रिलेटेड। आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे एक क्वेश्चन था। कोई एक क्वेश्चन एंटागोनिस्ट पे भी था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे एक क्वेश्चन था। फॉर नियर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस तरीके के क्वेश्चन थे कि कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पे था, कंट्रोल सब्सटेंसेस। डिसइंटीग्रेशन पे था क्वेश्चन। क्वासी इक्विलिब्रियम पे था। बोन के ऊपर कोई तो क्वेश्चन था, फीमर बोन या कुछ तो। बीटा ब्लॉकर्स, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, स्केड्यूल एक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग टॉक्सिसिटी पे एक क्वेश्चन था। पेनिसिलिन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मुझसे छूट जाता है तो आप जरूर उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजोमोनास, सुडोमोनास, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, दैट फिक्स द नाइट्रोजन। लार्ज वॉल्यूम्स एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स पे क्वेश्चन था। सो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो है ना, उसमें प्रेजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती यूजुअली। Small volume parenterals need a preservative. Then there was from the jurisprudence inquiry committee, drug inquiry committee, Chopra committee. There was one question on hormonal methods, non-opioid receptors पे एक क्वेश्चन था। आइसोटोप्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, polymerase chain reaction, therapeutic index, because many drugs need a therapeutic drug monitoring, whether it is lithium, carbamazepine, theophylline, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जिनका थेरापेटिक इंडेक्स नैरो होता है, सो दे नीड अ क्विक मॉनिटरिंग। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के फुल फॉर्म पे था। एसीएस गाइडलाइंस पे कोई क्वेश्चन था। बीसीएस या फिर एसीएस पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया। मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड सीमैक्स प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल्स पे था, यानी कि ड्रग स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन था। एडीएमई के कुछ ऑर्गन के ऊपर था, कौन सा हार्मोन या कौन सा एलिमेंट कम हो जाता है या बढ़ जाता है थायराइड डिजीज में, उसके ऊपर था। लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज पे एक प्रश्न आया था। एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, उसके फंक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन था। आगे बढ़ते चलेंगे। सो देयर वाज फ्यू क्वेश्चन व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम द एमेटिक पार्ट। Schedule N, which is list of minimum requirements to run the pharmacy. क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन था, IQ, OQ, DQ, PQ। इन्फेक्शंस पे था, जैसे बॉर्डेटेला परट्यूसिस, वूपिंग कॉफ भी कहा जाता है इसे, मोस्टली वूपिंग कॉफ के नाम से इसे जाना जाता है। नेजल डीकंजेशन, काफी बार आपका कंजेशन हो जाता है, तो वी हैव ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रीन लाइक ड्रग्स। पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन था। मेथिनामाइन, इट्स अ प्रो ड्रग, उस पे एक प्रश्न आया था। आइजोनियाजाइड इज यूज्ड इन एंटी टीबी, कितना इजी क्वेश्चन, थाली में परोस के क्वेश्चन आया था। स्टैटिन का कौन सा स्टैटिन है ऐसा जिसका प्रो ड्रग स्टैटिन है? ऑरल एंटीकोएगुलेंट्स, वारफारिन। स्केड्यूल सी एंड C1 पे क्वेश्चन था, पैरेंट्रल बायोलॉजिक्स एंड नॉन पैरेंट्रल बायोलॉजिक्स। लैक्टोज एज अ डाइल्यूएंट, ब्लूम स्ट्रेंथ जो कि जेलाटिन की स्ट्रेंथ दिखाता है, उस पे क्वेश्चन था। सो केरला, नॉन फार्मा की मैं बात करूं, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला, इस तरीके से था, तो आंसर तिरुवनंतपुरम था। प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ तो एक क्वेश्चन था। देयर वाज एन क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ऑटोबायोग्राफी, परस्यूट ऑफ जस्टिस, सो ऑप्शन में कुछ तो मनमोहन सिंह, नटवर वगैरह था, राइट। प्लांट हार्मोन्स पे एक क्वेश्चन था, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन जो कि आया था आपका इस तरीके से, एंट्स कहाँ रहती है, तो एंट हिल्स में रहती है।
वे इनमें से वावल कौन सा नहीं है? सो ए ई आई ओ यू आर वावल, द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, ए ई आई ओ यू वावल है। देन देयर वाज अ फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैड अ डिटेक्टिव इन माइंड डैश। सो उस पे क्वेश्चन था, हिंदी ग्रामर पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया था। माई फादर्स ओनली डॉटर, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आता चलेगा तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप इन करते चलेगा माय डियर। ठीक है, डेफिनेटली वी विल आंसर। क्वेश्चन ऑन ओपियम पे भी क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्शन पे था। कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें बाइल, तो बाइल जो है आपका बिलिरुबिन बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। सो जॉन्डिस जो है प्री हेपाटिक, हेपाटिक, पोस्ट हेपाटिक, 3 तरीके की जॉन्डिस होती है, राइट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह। सो इन दैट कंडीशन द बाइल इज अक्यूमुलेटेड, यू हैव बिलिरुबिन, एंसेफेलोपैथी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है उसी वजह से। Then there was a question, when two drugs are combined, what is the effect called? So that's synergism. Myopia, hypermetropia, नियर विजन में से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर में भी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया था, मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से पूछा बताया गया था। सीक्वेंस बताओ डिसइंटीग्रेशन, ब्रह्मांडकर जिसने पढ़ी होगी उसके लिए तो भैया नहीं आ पा रहे। कौन सी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो डिजीजेस कैन बी कॉन्टेजियस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। करेक्ट, सो मलेरिया इज अ जो है वेक्टर बोर्न डिजीज। इट कम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम भी चालू किया, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कि जितने भी डिजीज है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दे आर ऑल वेक्टर बोर्न डिजीज, दे आर ऑल वेक्टर बोर्न डिजीजेस। करेक्ट, सो दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, you must be aware about it. All right, then there was another question on alcohol dosing. अल्कोहल डोजिंग पे एक क्वेश्चन था जिसपे से यूजुअली माइक्रोबियल एसेज वगैरह पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं, सो वो आपको पता होने चाहिए। देन पेनिसिलिन, सो पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, सो उसमें कौन से कार्बन, कौन से ग्रुप, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, उस पे एक क्वेश्चन था, सो वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो यू मस्ट बी अवेयर। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे क्वेश्चन थे। Non-opioid receptors, now opioid receptors are said to be analgesic in nature and they are mostly having a very good central analgesic effect. तो आपके NSAIDs peripheral analgesia देते हैं while opioids आपके central analgesia देते हैं। Then animal control committee, आइना institutional animal ethics committee वगैरह पे क्वेश्चन था, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ADME फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स पे क्वेश्चन आए थे। मेंटेनेंस डोज एंड लोडिंग डोज पे क्वेश्चन थे। बफर स्टॉक पे था जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से था। मैं इसी तरीके से पता है आपके लिए सारे वीडियोस बनाता रहूंगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, फार्मासिस्ट की एंड नॉर्मली भी जितने भी एग्जाम्स है रिलेटेड टू द फार्मा एंड हेल्थ केयर, मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूंगा। तो प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा माय डियर। TDM सेरिब्रम पे क्वेश्चन था, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड पे था, स्केड्यूल N पे था, फिल्म कोटिंग, ये एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप से पूरा कॉपी पेस्ट किया है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने सोचा स्टूडेंट्स काफी क्वेरीज बोल रहे थे तो आई डिडंट हैव टाइम, तो मैंने सोचा जल्दी से उनके लिए वीडियोस बना लेते हैं ताकि उन्हें एक शांति मिले। स्टैटिन्स, प्रो ड्रग्स, शेड्यूल C1, ब्लूम स्ट्रेंथ, कौन सा बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, नेगेटिव में, मेथेनामाइन जो कि एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है, इट्स अ प्रो ड्रग, यूरोट्रोपिन है। करेक्ट, स्टमक ऑफ द शेप ऑफ द स्टमक, भैया जे शेप का स्टमक होता है, ये बात तो सभी को पता होगी। नेजल डिकंजेशन में फिनाइलेफ्रीन, रिकॉम्बिनेंट DNA में क्वेश्चन था, है ना। फार्मासिस्ट पेशेंट इंटरैक्शन, कौन सा प्यूपिल को डायलेट करता है, एल्वियोलाई आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, लंग्स, ये तो कोई अंधा भी आंसर दे दे। आयोडीन इज रिलेटेड टू विच हार्मोन, तो थायराइड, है ना। SOP का फुल फॉर्म, सैलन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो करीबन मैंने आपके 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको 100 क्वेश्चन आए होंगे, 80 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं। तो जल्द से जल्द, क्योंकि मेरे कनेक्शन से तो मैंने उनसे वीडियो बनाए लिए थे क्वेश्चंस, सो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करते चलेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।